विशाल और सुंदर राज्य था जिसका नाम था सुरक्षितपुर। ये राज्य हर तरह की संपत्ति, खुशहाली और शांति से भरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। लेकिन हर सुंदर जगह की तरह यहाँ भी एक संकट छिपा बैठा था। ये संकट था एक भयंकर दानव जिसका नाम था क्रूरासुर। क्रूरासुर पहाड़ों की गहराई में रहता था। उसका आकार इतना बड़ा था कि वो एक ही झटके में पूरे खेत नष्ट कर देता था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसकी गर्जना सुनते ही बच्चे रो पड़ते और बड़े लोग डर से कांप उठते। वो रात में निकलता, गांव के अनाज के भंडार लूटता, पशुओं को भगाता और लोगों की फसलें रौंद देता। लोग बार बार राजा से मदद मांगते, लेकिन सेना भी उसके आगे बेबस साबित होती। राजा का नाम था राजा वीरेंद्र। वो बुद्धिमान और वीर था, परंतु वो जानता था कि सिर्फ तलवार से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तभी दरबार में एक युवक आया जिसने खुद को रक्षक अर्जुन बताया। अर्जुन साधारण कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में असाधारण आत्मविश्वास था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं उस दानव से लड़ूंगा, पर मुझे केवल हथियार नहीं, लोगों का विश्वास और सहयोग चाहिए। राजा ने पहले संदेह किया, पर अर्जुन की दृढ़ता देखकर उसने उसे अनुमति दे दी। अर्जुन ने पहले गांवों का दौरा किया। उसने बच्चों को साहस की कहानियां सुनाई, महिलाओं को सुरक्षा के उपाय बताए और पुरुषों को संगठित होकर खेतों की रखवाली करने की योजना समझाई। उसने रात में पहरा देने के लिए समूह बनाए ताकि कोई अकेला न रहे। धीरे धीरे लोग उसमें भरोसा करने लगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने क्रूरासुर की गुफा का पता लगाया। ये गुफा जंगल के बीच कांटेदार झाड़ियों और ऊंचे पत्थरों से घिरी हुई थी। गुफा के बाहर जले हुए पेड़ और हड्डियों के ढेर देखकर अर्जुन समझ गया कि दानव कितनी क्रूरता से जीवन जीता है। फिर भी वो डरा नहीं। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं केवल अपने लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए लड़ूंगा। अगली रात अर्जुन अपने साथ कुछ बहादुर युवाओं को लेकर गुफा के पास पहुंचा। उन्होंने पेड़ों की आड़ में छिपकर इंतजार किया। आधी रात को गुफा से एक भयावह गर्जना गूंजी। क्रूरासुर बाहर निकला। उसका शरीर पत्थरों जैसा कठोर था। उसके नाखून तलवार जैसे और दांत लोहे जैसे चमकते थे। वो अपने विशाल हाथों से पेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। अर्जुन और उसके साथी पीछे हटे नहीं। अर्जुन ने अपने हाथ में एक जादुई भाला पकड़ा था। ये भाला उसे एक वृद्ध साधु से मिला था जो पहाड़ों में तपस्या कर रहा था। साधु ने कहा था, ये भाला केवल तभी शक्ति देगा जब तुम्हारा मन निष्कलुष होगा और तुम्हारा उद्देश्य सबकी रक्षा करना होगा। जब क्रूरासुर ने अर्जुन की ओर बढ़ना शुरू किया, अर्जुन ने बिना डर के उसका सामना किया। रुक जा दानव, अर्जुन ने गरजते हुए कहा, ये भूमि परिश्रम करने वालों की है, यहाँ डर और विनाश का कोई स्थान नहीं। क्रूरासुर हंसा, छोटे मानव, तू मेरे सामने क्या कर लेगा। वो गर्जा और अपनी विशाल भुजा से अर्जुन को पकड़ने बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने समय रहते भाले को आगे बढ़ाकर उसकी भुजा को रोक लिया। भाला चमक उठा और दानव की ताकत का एक हिस्सा मानो उसमें समा गया। अर्जुन ने पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारी ताकत केवल भय पर टिकी है, पर जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो सबसे बड़ा दानव भी हार जाता है। क्रूरासुर और भी क्रोधित हुआ। उसने पेड़ उखाड़कर फेंके, पत्थरों की बारिश की और अंधेरे में बिजली जैसी चालों से हमला किया। अर्जुन और उसके साथी बार बार बचते रहे। अर्जुन ने अपनी रणनीति बनाई। वो सीधे लड़ाई नहीं करता, बल्कि दानव की ताकत को थकाकर उसे कमजोर करता। साथ ही गांव वालों को संदेश भेजकर आसपास की पहाड़ियों में मशालें जलवा दी ताकि दानव अंधेरे का फायदा न उठा सके। तीसरी रात जब दानव थक चुका था, अर्जुन ने भाले का अंतिम वार किया। भाला उसकी छाती में लगा और एक तेज प्रकाश फैला। दानव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्जना धीमी हुई और उसका विशाल शरीर पत्थर जैसा स्थिर हो गया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, वहां न क्रोध था, न घृणा, केवल थकान और एक गहरी पीड़ा। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, शायद ये दानव भी कभी अकेला था, भय और भूख से घिरा। अर्जुन ने उसका अंत कर दिया, पर घृणा से नहीं, करुणा से। उसने राजा और लोगों को बुलाया और कहा, हमने दानव को हराया है, पर असली विजय तब होगी जब हम डर की जड़ को समझेंगे। किसी को अकेला मत छोड़ो, सबकी मदद करो। राजा वीरेंद्र ने अर्जुन को राज्य का महाआरक्षक घोषित किया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। खेत फिर हरे भरे हो गए, पशु लौट आए और रातें शांत हो गईं। लोग अर्जुन को केवल एक योद्धा नहीं, एक मार्गदर्शक मानने लगे। बच्चों ने उसकी वीरता की कहानियां सीखी और बड़े लोगों ने एकजुट होकर पहरे की व्यवस्था कायम रखी। कहानी का अंत यही नहीं हुआ। अर्जुन ने राज्य में शिक्षा और सहयोग की परंपरा शुरू की। उसने बच्चों को बताया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, करुणा और धैर्य में होती है। क्रूरासुर की गुफा को एक मंदिर में बदल दिया गया, जहां लोग जाकर शांति और साहस की प्रार्थना करते। लोग कहते हैं, जहां अर्जुन जैसा रक्षक हो, वहां कोई दानव टिक नहीं सकता।